सूबाई वजीर सईद गनी इस वक्त न्यूज ब्रीफिंग कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। फिर वो 25 को हो गई, 23 को नहीं। और इंटरेस्टिंगली इन्हीं 6, बल्कि शायद कुछ यूसीज में कोई रिकाउंटिंग की भी थी, खैर उस पर बाद में आता हूं। ये उन्होंने 6 यूसीज की जो हेयरिंग थी, पहले 23 की डेट दी, फिर उन्होंने 25 को दी। कोई रिटन ऑर्डर नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आरओ के पास नतीजा जाता है तो कानून यह कहता है कि आरओ जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस रिजल्ट की कंसोलिडेशन करेगा। यह कानून की तरफ से पाबंदी है रिटर्निंग अफसर के ऊपर कि तुम जल्द से जल्द उस नतीजे को कंसोलिडेट करोगे। अब इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी तहरीरी हुक्मनामे के वर्बली तौर पर, जबानी तौर पर यह एक ऑर्डर जारी कर दिया कि इसकी कोई कंसोलिडेशन, इसको रोक दे, जो जाए वहां रोक दे। इस किस्म के किसी हुक्म की, किसी फैसले की कानून की नजर में कोई हैसियत नहीं होती है। कोई मुझे बता दे कि अनरिटन सुप्रीम कोर्ट का भी जज अगर जुबानी कह दे ना ये करो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसको तहरीरी ऑर्डर जारी करना होता है। इस केस में गालिबन 18 तारीख की प्रेस रिलीज है। हमने बड़ी कोशिश की कहीं से कोई हमें तहरीरी ऑर्डर 18 तारीख का मिल जाए, लेकिन कोई एक भी ऑर्डर हमें तहरीरी तौर पर इसका नहीं मिला है। हमारे तमाम कैंडिडेट्स, हमारे वकील 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उनसे यही गुजारिश की कि जनाब, कानून के मुताबिक आपको यह केस सुनने का हक और इख्तियार नहीं है, इसलिए कि जब यह कोई तनाज़ा पैदा हो गया इलेक्शन में, इलेक्शन के नतीजे पे, तो उसका एक ही रास्ता है कि यह इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए। और आपके इल्म में है कि परसों गालिबन या 2 दिन पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी बना दिए गए। इलेक्शन कमीशन नहीं बनाए, उन्होंने खुद बनाए। अब इसमें यह जो दरखास्त है, जो एक गैर मुतल्लिका जमात इस्लामी के ओहदेदार ने दी है, इसमें आखिर में एक लाइन पढ़ देता हूं। ये क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं, जो इल्जामात हैं वो अपनी जगह, चाहते क्या हैं। ये कहते हैं कि गुजारिश करूंगा कि रिकाउंटिंग में ईसीपी का फर्द जरूर शामिल हो, तो ईसीपी को सब मामलात सामने आ जाएंगे और पोस्ट पोल धांधली रुक सकती है। मतलब ये वो कह ये रहा है इलेक्शन कमीशन को कि इन 6 हलकों की आप रिकाउंटिंग करा दें और इलेक्शन कमीशन का बंदा बिठा के करा दें। हमारे वकील ने कल इलेक्शन कमीशन के सामने, परसों जो भी 25 तारीख थी, ये कहा कि हमें इनकी जो प्रेयर है, जो इस्तदा है, उस पर कोई एतराज नहीं है, मान लीजिए। केस खत्म हो जाता है। जो शख्स केस करता है या दरखास्त देता है, अगर उसकी इस्तदा है कि जी मुझे ये चाहिए और सामने वाला कहता है जी हमें एतराज नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई ना भाई, कर दें आप। अब रिकाउंटिंग कर दें, इलेक्शन कमीशन का बंदा बिठा के कर दें, ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि ये ठीक है कि नहीं है। उसके बाद भी तारीख दे दी गई। कल तकरीबन 50 आदमी गए थे इलेक्शन कमीशन, तकरीबन 50 के करीब बनते हैं। वकील हैं, कैंडिडेट हैं, आरओ हैं, डीआरओ हैं, सबको बुलाया गया था। और एक आदमी के ऊपर कम से कम 1 लाख। कराची में सूबाई वजीर सिंध सईद गनी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची में इस वक्त सूबाई वजीर सिंध सईद गनी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। इसमें अभी तक मुख्तलिफ इदारे जो है ना अपना अपना काम कर रहे हैं। ख़ासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के ऑफिसर जो हैं कि वो जाके ज़रा इसकी तह तक पहुँचें कि ये जो हलाकतें हुई हैं उनकी जान जाने का सबब है क्या। जो मेरी अब तक की इत्तलात हैं, जो मुझे मौसूल हुई हैं, कि जो लोग हलाक हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनकी कोई ऐसा रिकॉर्ड तो उनके पास है नहीं कि जी सबब क्या था। जो उनके लवाहिकीन कुछ बता रहे हैं कि जी ये सिम्टम्स से इस तरह की सूरत पैदा हुई, इस तरह से डेथ हो गई, तो वो हो गया। लेकिन जो लोग
अलील हैं, बीमार हैं इस वक्त, जिनके अंदर उसी किस्म के सिम्टम्स हैं, उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं और उनकी रिपोर्ट्स जो आएंगी फिर उसकी रिपोर्ट्स के नतीजे में ये बात तय होगी कि जो ये बीमारी थी ये क्या थी और इसके पैदा होने के रीजंस क्या थे। लेकिन फौरी तौर पर वो फैक्ट्रीज जो हैं वो सील कर दी गई हैं, वो बंद कर दी गई हैं। बाकी जो एनवायरनमेंट का महकमा है वो भी वहाँ काम कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाकायदा अपना कैंप वहाँ लगाया हुआ है, डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं, ताकि जो भी दीगर मुतासिरीन अगर हैं तो उनको बेहतर जो है वो मेडिकल की सहूलतें फराम की जा सकें। तो मेरा ये ख्याल है कि किसी हतमी नतीजे तक पहुँचने के लिए शायद कुछ दिन अब और दरकार होंगे, जब तक ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएं और पता चल सके कि रीजंस क्या थे इन हलाकतों। हलाकतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए सिंध हुकूमत को, जो भी है हलाक हुए, बहुत बच्चे मरे। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर तो की नायरी है, की नायरी है, तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। अच्छा, आपने सवाल भी कर लिया, फैसला भी कर लिया। जी जी, क्या ख्याल देखिए पहला जो आपका सवाल है उसमें मैंने अभी बताया कि जो ख़ास तौर पर अगर लेबर डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं या जो इदारे हैं हम उन्हीं का इंस्पेक्शन भी करते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन भी ज़ाहिर है रोज़ाना तो नहीं हो सकता और हर साल सबका भी नहीं हो सकता, इसलिए कि ख़ास तौर पे कराची में बहुत बड़ी तादाद है इस किस्म के यूनिट्स की, तो वो हम करते रहते हैं गाय ब गाय इंस्पेक्शन उनकी। लेकिन ये जो वाक़यात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये मोस्टली इलीगल जो फैक्ट्रीज बना लें, कुछ छोटे छोटे यूनिट्स बनाए होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वहाँ जो वाक़यात होते हैं आप उनका जिक्र कर रहे हैं। और मैंने सर अभी कहा कि जो इलीगल यूनिट्स हैं मुख्तलिफ आबादियों में, उसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ना हमें पता होता है कि कहाँ कहाँ हैं। उसकी अगर निशानदेही कहीं हो जाती है, कुछ पता चल जाता है, तो हम उस पर कार्रवाई भी कर लेते हैं, बंद भी करा देते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं और वो सबको मिलकर इसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जो दूसरा आपका सवाल है, मेरा ये ख्याल है बावजूद कुछ जगहों पर नाकामी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में इस इलेक्शन में जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी इत्मीनान बख्श है और उस पर हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई बहुत ज़्यादा बुरा नतीजा हासिल किया है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बात कर रहे हैं, वहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। हम जितनी तवक्को कर रहे थे उससे 2-4 सीटें हमने कम ले ली, इसी तरह कोरंगी में। लेकिन मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट हमारा ठीक रहा है। हमारी तवक्को से कुछ सीटें हमने कम ली पूरे शहर में, लेकिन ठीक रहा है। DRO है जिला गर्मी का, उसने जो एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट जारी किया, उसने यूसीआर रोकी, वो उन यूसीओ से बहुत मुख्तलिफ है जिनका रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ है। DRO ने जो रिजल्ट नहीं दिया वो UC1, UC2 और मोहम्मदाबाद की UC8, उसका रिजल्ट रोका। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट रोकने की बात की वो UC3 की, UC7 की जिला गर्मी की, फिर UC8 की शायद मंगोपीर की, इसी तरह मोहम्मदाबाद की UC8। तो अच्छा, मुझे जी जी एक बात, दूसरी बात एक बड़ी कंफ्यूजन है, लोग बहुत जल्दी के अंदर कल ही मेयर बन जाए। तो पहले 11 सीटों पर इलेक्शन होंगे, कोरम पूरा होगा, या इन 11 सीटों का इंतजार किए बगैर ही मेयर बना दिया जाए? अच्छा कि आपने ये पूछ लिया, ये बड़ा ज़रूरी सवाल। जो पहली बात आपने की उसमें मुझे नहीं पता कि DRO ने अगर रोकें तो क्यों रोकें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको रोकने की वजह थी। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने रोके हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं, उनका ये इख्तियार नहीं है। जो दूसरी बात आपने की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको याद होगा कि जब भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन होते हैं, उसमें भी मुल्क में कई हल्के जो हैं उस पर इलेक्शन नहीं होते हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। फिर कुछ लोग होते हैं जो एक से ज़ायद सीटों पर इलेक्शन जीत जाते हैं, वो भी नशिस्तें अपनी खाली करते हैं। लेकिन जो रिजर्व सीट्स हैं वो एलोकेट कर दी जाती हैं, वो रुकती नहीं है। फिर वज़ीर आज़म का और वज़ीर आला का इंतखाब हो जाता है, वो रुकता नहीं है। और वज़ीर आज़म का और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है उन नशिस्तों पर जो खाली होती हैं, चाहे वो
किसी ने डेथ की वजह से हो या फिर ये कि वो कोई ज्यादा सीटें छोड़ी हो तो बाद में होता है इलेक्शन। ये जो इलेक्शन कमीशन की मंतक है, सच्ची बात है, ये मेरी समझ से बाहर है और इसमें प्रॉब्लम्स है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर ये नई रिवायत इलेक्शन कमीशन पैदा करना चाहता है कि पहले आपने जितनी सीटें हैं डायरेक्ट इलेक्शन वाली उनको पूरा करना है। अब ये 11 सीटें रह गई हैं, 11 का ये शेड्यूल जारी करते हैं और लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं और 1-1.5-2 महीने बाद की इलेक्शन की डेट आ जाती है। खुदा ना करे इन्हीं नॉमिनेशन जो फाइल करते हैं लोग, उसमें से 2-4 डेथ कर जाते हैं, 2-4 हल्के खाली रह जाते हैं। फिर क्या करेंगे आप? फिर कहेंगे कि नहीं पहले ये 3 का कराओ फिर करेंगे। 235 पे इलेक्शन हो गया है, 2 महीने आप टाइम देते हैं कि दूसरा इलेक्शन हो। अल्लाह ना करे ये 235 जीते, इनमें से कोई किसी की डेथ हो जाती है, सीटें खाली हो जाती हैं। अब क्या करेंगे? फिर इंतजार करेंगे कि इनको पूरा कराएं। ये ऐसा साइकिल है जो रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। तो जो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की इलेक्शंस में होता रहा है, मेरी गुजारिश होगी कि इलेक्शन कमीशन उसी तरीके कार को फॉलो करे। ये नया तरीका अगर उन्होंने शुरू कर दिया कि हमने पहले वो 246 पूरे करने, तो आगे चलकर जो आम इंतखाबात होंगे ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। लोग चैलेंज करेंगे इसी बुनियाद पर। जो अगर वजीर आजम एक आध वोट से आगे पीछे हो रहा होगा, वो कहेंगे पहले इलेक्शन कराओ, उस पर आपका सारा निजाम तहस हो जाएगा। तो ये नई नई किस्म के जो एडवेंचर है, मुझे ही पता ये कहां से आइडियाज आ जाते हैं। ये ना करें, इससे मसाइल पैदा होंगे। अभी जो इलेक्शन हो गए हैं उस इलेक्शन की बुनियाद पर इलेक्शन करवाएं रिजर्व सीट का, और जल्द से जल्द करवाएं। उसके बाद मेयर और जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और डिप्टी मेयर का इलेक्शन है उसका शेड्यूल दें, कराएं, और ये जो खाली सीटें हैं उसको बाद में इलेक्शन करवाएं। अच्छा ये बताइए कि बलदियाती इलेक्शन के अंदर आपने रूल जो नए बनाए गए, इसके अंदर सीक्रेट बैलेट होगा। सूबाई वजीर सईद खानी कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे तमाम उम्मीदवार 25 तारीख को इलेक्शन। कराची में सूबाई वजीर सिंध सईद गनी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने सिंध के बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक बात करते हुए कहा कि सिर्फ उम्मीदवार इंतखाबात की जांच पड़ताल की दरख्वास्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि सिंध के बलदियाती इंतखाबात से हमारे तमाम 25 उम्मीदवारान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक उम्मीदवार ही इलेक्शन कमीशन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से राब्ता कर सकता है।